क्या रावण को कभी भी मार सकते थे हनुमान जी? और यदि हाँ, तो रावण को एक मुक्का मारने पर ही क्यों रोने लगे थे हनुमान जी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राम, रावण और हनुमान से जुड़ी कई कहानियों के बारे में तो आप खूब सुनते और पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम के अलावा भी हनुमान जी रामायण में एक ऐसे शौर्यवान थे जो रावण को कभी भी परास्त कर सकते थे। इसका प्रमाण हमें रामायण काल में हुए युद्ध के दौरान देखने को मिलता है। रावण और हनुमान जी के बीच मुष्टिक युद्ध क्यों हुआ था? माता सीता की खोज में निकले हनुमान जी ने लौटते वक्त रावण की सोने की लंका को जला डाला था। इस भयावह अग्निकांड के बाद रावण गुस्से से लाल हो गया और वह हनुमान जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद उसे राम नाम की ध्वनि सुनाई दी। राम नाम की आवाज़ों का पीछा करते हुए जब रावण हनुमान जी के पास पहुंचा तो रावण ने हनुमान जी से युद्ध करने का प्रस्ताव रखा। रावण ने हनुमान जी से कहा, हे वानर, मैं तेरे प्रभु राम से पहले तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन तू डर मत, मैं तेरी जान नहीं लूँगा। इस युद्ध में शर्त सिर्फ यह रहेगी, हम दोनों एक दूसरे पर मुष्टिका यानी मुक्के से प्रहार करेंगे और जिसके मुक्के का प्रभाव ज़्यादा होगा उसे इस युद्ध में विजयी माना जाएगा। रावण की बातों को सुनकर हनुमान जी उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे लंकेश, पहले तुम मुझ पर प्रहार करो, क्योंकि मेरे प्रहार के बाद तुम सही से खड़े नहीं हो पाओगे। महाबली हनुमान की बातों को सुनकर रावण को यह लगने लगता है कि यह अच्छा मौका है, मेरे पहले प्रहार से ही एक राम भक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हालांकि रावण का ये इरादा गलत साबित हुआ, क्योंकि उसके एक मुक्के के प्रहार से हनुमान जी के शरीर पर कोई भी असर नहीं होता। रावण के इस प्रहार के बाद अब बारी हनुमान जी की आती है, लेकिन उनके प्रहार करने से पहले देवताओं में एक तरह की बेचैनी सी होने लगती है। इस संसार के सृजनकर्ता ब्रह्मा को ऐसा लगने लगा कि यदि हनुमान जी अपने मुक्के का प्रहार रावण पर कर देते हैं तो इससे उसकी जान भी जा सकती है, और यदि रावण मारा गया तो प्रभु विष्णु का राम अवतार लेने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी हनुमान जी के सामने प्रकट हुए और उनसे रुकने को कहा। हालांकि बजरंगबली रावण की चुनौतियों को स्वीकार कर लिए थे, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि मैंने इस समय रावण पर प्रहार नहीं किया तो यह संसार मुझे कायर समझेगी। हनुमान जी की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ठीक है पवन पुत्र, तुम रावण पर प्रहार करो, लेकिन इतनी ताकत से ही उस पर प्रहार करना जिससे उसकी मौत न हो जाए, अन्यथा इस दुनिया की पूरी विधि विधान बदल जाएगी। ब्रह्मा जी के आदेश को मानते हुए हनुमान जी रावण पर कम बल से प्रहार करते हैं, जिससे वह मूर्छित हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी आंखें खुली तो वह हनुमान जी के वास्तविक रूप को पहचान गया और वो समझ जाता है कि ये राम का भक्त कोई साधारण बंदर नहीं, बल्कि भगवान शंकर का साक्षात अवतार है। इस मुष्टिक युद्ध के बाद रावण ने हनुमान जी के सामने खुद की हार को स्वीकार किया। हनुमान जी ने रावण को आखिर क्यों मारा था थप्पड़? वाल्मीकि रामायण की युद्ध कांड में रावण और हनुमान जी के बीच हुए युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसमें लिखा गया है कि प्रधान सेनापति प्रहस्त के मारे जाने के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया, जहां पहले से ही उसका हनुमान जी से सामना हुआ। हनुमान जी ने देखा कि 10 शीश वाला रावण वानर सेना को अपनी बाणों की वर्षा से छिन्न भिन्न कर रहा है। तब हनुमान जी उसके रथ के पास पहुंचे और रावण से कहा, निशाचर, तुम्हें देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का वरदान है, लेकिन वानरों से तुम्हें भयभीत होना चाहिए। हालांकि बजरंगबली की बातों को रावण नज़रअंदाज करता है। तभी अपना दाहिना हाथ उठाकर हनुमान जी रावण से कहते हैं कि हे राक्षस राज, देख 5 उंगलियों वाला यह मेरा हाथ तेरे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा रह रही है उसे आज इस देह से अलग कर देगा, अर्थात तेरी मृत्यु प्रभु राम के बाणों से पहले मेरे हाथों से ही हो जाएगी। यह सुनकर रावण की आंखें लाल हो गई और उसने क्रोध में कहा, तुच्छ वानर, तू निश्चिंत होकर अभी मुझ पर प्रहार कर, देखता हूँ तुझ में कितना पराक्रम है, यह जानकर ही मैं तेरा नाश करूंगा। रावण की बातों को सुनकर हनुमान जी कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं और फिर कहते हैं कि तूने मेरे पराक्रम को पहले भी देखा होगा, किस तरह लंका दहन हुआ, किस तरह मैंने पहले ही तेरे पुत्र अक्षय का वध किया, लेकिन इसके बावजूद भी तू मुझसे पराक्रम की बात कर रहा है। दशानन से इस वार्तालाप के बाद हनुमान जी रावण को एक तमाचा जड़ते हैं, जिसके बाद रावण का शरीर ऐसे कांप उठता है जैसे भूकंप आने पर हिमालय हिलने लगता है। हालांकि रावण को थप्पड़ खाते देख आकाश से ऋषि, वानर, देवता और असुर सभी हनुमान के जयकारे लगाने लगते हैं, लेकिन मौका पाकर रावण वहां से भाग जाता है। आखिर रावण को मुक्का मारकर क्यों रोने लगे थे हनुमान जी? दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित एक प्रसंग और है। इसके अनुसार रावण पुत्र मेघनाथ हनुमान जी के मुक्के से बहुत डरता था। हनुमान जी को देखते ही मेघनाथ भाग खड़ा होता था,
जब रावण ने हनुमान के मुक्के की प्रशंसा सुनी तो उसने हनुमान जी का सामना कर हनुमान जी से बोला, आपका मुक्का बड़ा ताकतवर है, आओ जरा मेरे ऊपर भी आजमाओ। मैं आपको एक मुक्का मारूंगा और आप मुझे मारना। फिर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले आप मारो। रावण ने कहा, मैं क्यों मारूं, पहले आप मारो। हनुमान बोले, आप पहले मारो, क्योंकि मेरा मुक्का खाने के बाद आप मारने लायक नहीं रहोगे। इस पर रावण ने पहले हनुमान जी को मुक्का मारा। रावण के मुक्के के प्रहार से हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। रावण मोह का प्रतीक है और मोह का मुक्का इतना तगड़ा होता है कि अच्छे अच्छे संत भी घुटने टेक देते हैं। फिर हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। रावण ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। जब रावण की मूर्छा भंग हुई तो वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अहंकारी रावण किसी की प्रशंसा नहीं करता, पर मजबूरन हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा था। प्रशंसा सुनकर हनुमान जी को प्रसन्न होना चाहिए, पर वे तो रो रहे थे, स्वयं को धिक्कार रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी ने रोते हुए कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अभी जीवित रह गया। हनुमान जी का मुक्का खाने के बाद भी रामद्रोही रावण जीवित है। मोह की ताकत देखो, मोह को यदि कोई मार सकता है तो केवल भगवान श्री राम, उसके अलावा कोई नहीं मार सकता। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य और प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।